Hello everyone, this is Tripti Dhaka and I bring you another very important session जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ में आने वाले टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर मैं कहूं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, क्योंकि उन टॉपिक्स से एक ना एक क्वेश्चन तो बनने ही वाला है। तो क्वेश्चन ही मैंने आपको बता दिया एक तरीके से, यस और नो। भाई घूम फिर के मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रही हूं। अच्छा, एक यूनिट में एक से ज्यादा टॉपिक्स हो सकते हैं जो पूछे जाएं, पर वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से पक्का से आपका एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि हमारा एग्जाम एकदम हम चरम सीमा पे है, हमारे एग्जाम की बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये हमारा, तो हमारे लिए ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। अच्छा, वही स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे हम लोग? भाई जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको साइड में करते जाएंगे और मोर इंपॉर्टेंट वंस को विल स्टार्ट पिकिंग अप एट द राइट मोमेंट, एट द राइट टाइम, एंड दिस इज द राइट टाइम स्टूडेंट्स टू बकल अप एंड you have to shift your energy towards the most important topics। ठीक है, चलिए तो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने पास जो है वो यूनिट आती है, यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस, है ना। अब जूरिस्प्रूडेंस में अगर अपन बात करें तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो हमारा बनता है कौन सा? स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब आप बोलोगे कि अरे मैम ये आपने क्या बता दिया, इतना बड़ा टॉपिक है ये तो। अब कुछ नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हर स्कूल में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, इन्हीं स्कूल्स के साथ आप क्या कर सकते हो, प्लस डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, तो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस प्लस डेफिनेशन जो है हमारा यूनिट 1 का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन शॉर्ट बनता है। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट 2 जो कि हमारा कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब जिन यूनिट्स में एक से ज्यादा सब टॉपिक्स या फिर सब यूनिट्स हैं उसमें मैं आपको 2 टॉपिक्स बता दूंगी एडिशनल, एक्स्ट्रा। ठीक है, यूनिट 2 हमारे पास क्या आती है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तीनों में से एक क्वेश्चन जो है पक्का है। ये तीनों एक ही टॉपिक माने जाते हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स हम साथ साथ ही पढ़ते हैं। और कितनी ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं मुझे बताओ? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 ड्यूटीज ही तो पढ़नी है हमें। आर्टिकल नंबर 51A में कितना ज्यादा पढ़ना है हमें, है ना। क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं रूल ऑफ लॉ से आपका एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अब अपन अपनी नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज यूनिट नंबर 3 जो कि हमारी है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL। यूनिट 3 हमारी क्या है? PIL एंड IHL। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास स्टूडेंट सोर्सेस से एक क्वेश्चन शॉर्ट बनता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और आजकल एनटीए का फेवरेट टॉपिक हो रखा है अपना एक्स्ट्राडिशन का टॉपिक। बहुत बार ये जो है एक्स्ट्राडिशन से हर बार घुमा फिरा के थ्योरी से, डॉक्ट्रिन से, किसी भी तरीके से ये आपसे जो है पूछता है क्वेश्चन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स हो जाते हैं हम। अच्छा, IHL से कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछ लेता है स्पेसिफिकली इस टॉपिक से, तो इसके लिए आप ज़्यादा इतना डरना मत। PIL में सोर्स एक्स्ट्राडिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, उनसे तो क्वेश्चन पक्का से आपसे पूछा ही जाएगा। अब आता है स्टूडेंट्स अपने पास यूनिट 4 दैट इज लॉ ऑफ क्राइम्स। अब ये बहुत ही वास्ट अगर हम कहें हमारा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि क्राइम से हमें है कि भाई पर्टिकुलरली ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी से ही पूछेगा या ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से ही पूछेगा। अच्छा, अब तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ गया है? IPC वर्सेस BNS। ये भी हमारे ये गले का फंदा बन रखा है कि मैम BNS से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब हम उसका क्या करें? तो स्टूडेंट्स इसमें अगर अपन देखें आप क्या कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक इसमें आता है जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस।
ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है वो पक्का पक्का से बनता है। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया यूनिट 4 में जनरल प्रिंसिपल्स हो गए और हमारी दूसरी आ जाती हैं स्टेजेस। चलिए, फिर आता है हमारे पास स्टूडेंट्स यूनिट 5 जो कि किसकी बात कर रहा है, लॉ ऑफ डॉट्स की बात कर रहा है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, वो आते हैं जनरल डिफेंसेस। एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे, फॉर श्योर पूछेगा, और एक क्वेश्चन आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जरूर पूछेगा। कंपटीशन से पूछे ना पूछे, बहुत बार ऐसा हुआ है कि नहीं भी पूछा, कंज्यूमर से पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है। आप बोलोगे मैम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो बहुत बड़ा हो गया, क्या करें। अब आपने बोला कि टॉप 10 मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, है ना। अच्छा, जनरल, ये मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा सा बहुत ही, अगर अपन देखें कि वास्ट हो गया है, पर ये तो इजी है। जनरल डिफेंसेस तो आप कर सकते हो बहुत ही अच्छे से, यस और नो। चलिए, फिर आता है अपने पास स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 6 जो कि अपनी क्या है सिलेबस याद है सबको, मैंने पहले ही कहा था सिलेबस टिप्स पे होना चाहिए। क्या बात कर रहा है यूनिट 6 हमारा, कमर्शियल लॉ की बात करता है। और कमर्शियल लॉ में अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंपनी लॉ से हमारा CSR बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। CSR अपने आप में एक टॉपिक भी है, क्वेश्चन भी है, बहुत ही इजी चीज है। CSR सेक्शन नंबर 135 में दे रखा है, 2% लगाना है प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का, है ना। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आता है वो हमारा क्या है स्टूडेंट्स, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जाने के आपके बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है, चलिए, फिर आता है अपने पास यूनिट 7। यूनिट 7 किसकी बात करता है, फैमिली लॉ। अब इसमें भी जो हमारा डिवीजन है वो किस तरीके से हो रखा है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास है हिंदू लॉ और दूसरा हमारे पास क्या है, मुस्लिम लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन से किससे क्वेश्चन पूछेगा, वो डिवोर्स, पहला कॉन्सेप्ट अपना। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे कि मैम हिंदू लॉ में भी अपने पास अगर अपन देखें हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। तो एक टॉपिक अगर हमें चुनना है तो अपन वो क्या चुनेंगे, डिवोर्स प्लस मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो अपन यहाँ चूज करेंगे। और मुस्लिम लॉ में भी अपन जो तलाक है और जो एसेंशियल्स हैं निकाह के वो अपन चूज करेंगे एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है अपने पास यूनिट 8। अब यूनिट 8 किसकी बात कर रहा है, इन्वायरमेंट एक्ट की बात कर रहा है, प्लस अपने बात कर रहा है ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। तो इन्वायरमेंट में अगर मैं देखूं आपसे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स तो वो तो यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो हमारे केस लॉज हैं इन्वायरमेंट के, वो एक अपने आप में ही इंपॉर्टेंस रखते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, केस लॉ से बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ह्यूमन राइट्स में अगर मैं बात करूं अपने पास UDHR एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है हमारा 1993 का, इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो हैं कि भाई कब ये एक्ट आया, अपील का टाइम पीरियड क्या है, क्यों आया, कैसे आया, कब आया, क्या क्या बॉडीज हमने इसमें बनाई हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, दैट्स इट। इतनी इतनी चीज़ें हमें इस टॉपिक में जो है वो पढ़ के जानी है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टॉपिक बता रही हूँ, पर मुझे पता है मैंने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया है, क्या पढ़ना है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स है तो एक हमारे पास है NHRC, एक हमारे पास है SHRC, यहाँ पे डैश लगा के कोई भी स्टेट हम लिख सकते हैं, है ना। कॉम्पोजिशन क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, अच्छा अपील का टाइम पीरियड क्या होगा, कहाँ दे रखी है अपील, कौन अपॉइंट करेगा, दैट्स इट। ये हमारी जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। फिर आती है हमारी यूनिट 9 जो कि हमारा क्या है, IPR एंड IT एक्ट। अब IPR से पहले मैं IT एक्ट बताऊंगी।
जितने भी ऑफेंसेस हैं और पेनल्टीज हैं सारे रट डालो, पक्का पक्का से पूछेगा। एक क्वेश्चन ऑफेंसेस से पक्का आएगा क्योंकि इसमें बनता ही क्या है ऑफेंसेस के अलावा, ठीक है। और आईपीआर की अगर मैं बात करूं तो आईपीआर में अपन से जो कन्वेंशंस हैं उनसे पक्का पक्का से एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स बनता ही बनता है, ठीक है। चलें फिर अपने पास नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो आता है यूनिट 10। और यूनिट 10 अपना किसकी बात करता है, कंपैरेटिव की बात करता है। अब ये जो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है, इसमें आपको क्या करना है, ये कोई अब यूजीसी नेट के सिलेबस में आपका टॉपिक नहीं दिखेगा, पर जो कंट्रीज मेंशन्ड हैं यूएसए, यूके, इंडिया हमें पता ही है इसलिए मैं बाकी कंट्रीज लिख रही हूं, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इनका आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन निकालना है। सिर्फ बेसिक पढ़ना है कि अच्छा सेपरेशन ऑफ पावर है तो यूएसए का आर्टिकल 1 2 3 किसकी बात कर रहा है, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, फ्रांस में है तो क्या है, कनाडा में तो कैसे, स्विट्जरलैंड में तो कैसे, बस इतना ही। किस कंट्री में कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ये हमें पढ़नी है। बाकी तो आप भाई इंपॉर्टेंस किस पे देनी है हम वो देख रहे हैं आज की क्लास में, ना कि हम ये देख रहे हैं कि भाई हर टॉपिक में से हम क्या क्या पूछ रहे हैं, सब टॉपिक्स में से क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपना क्या था, दिस वॉज आर टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे प्रीवियस ईयर पैटर्न के ऊपर आधारित हैं। अब एग्जाम नज़दीक है, हमारे लिए जो क्वेश्चंस हैं, हमारे लिए टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ इन पे ध्यान देना, इन चीज़ों पे एक्स्ट्रा हमें ध्यान देना है, सब पे ध्यान देना है पर इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, बस इसीलिए मैं आपको इसी चीज़ से अवगत कराने के लिए आज ये वीडियो लेके आई थी। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड आप कमेंट्स में बता सकते हो कि और आपको किस चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी हेल्प चाहिए होगी। क्लासेस अपनी चल ही रही हैं, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू की पाठशाला जो है वो अपन डेली कर रहे हैं, तो वो आप ज़रूर डेली से डेली आके उसको देखें, रिकॉर्डेड देखें, लाइव देखें, जब आपको टाइम मिले आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अपन उस 1-1.5 घंटे के दौरान में पूरी यूनिट कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।